बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब राजनीति धीरे धीरे हावी होने लगी है। जो नियमावली जारी की गई थी, उस नियमावली पर जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से सत्ताधार पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है और जो मानसून सत्र अभी वहां पर चल रहा है, उसके बाद से सत्ता पार्टी तैयार हो गई है फिर से नियमावली की रिव्यू करने के संदर्भ में। अब इसमें किन किन पॉइंट्स पर रिव्यू किया जाएगा जिससे इस पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दिशा और दशा दोनों बदलने की पूरी संभावना है। किन किन मुद्दों पर विचार होगा? पहला मुद्दा है जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और दूसरा मुद्दा है जो बिहार के ही अभ्यर्थी हैं उनको 90% रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, बाकी 10 से 5% सीटें जो हैं वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अलाउ किया जाए। अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से 40% सीटों पर अनरिजर्व कैटेगरी फाइट कर रहा है, जिस पर बिहार की आप देखेंगे तो बिहार का पूरा जनरल और अन्य राज्य के अभ्यर्थी उन सीटों पर फाइट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 40% कैसे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप केवल सामान्य कैटेगरी की जो भाषा जो हिंदी है जो सामान्य वाला है उसमें लगभग 13,000 समथिंग सीटें हैं, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं। बाकी उर्दू और बांग्ला वाले को अगर आप देखेंगे तो लगभग 16,000 सीटें वो हो जाती हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी की महिला की सीटें आप देखेंगे तो लगभग 16,000 वो हो जाती हैं। तो 32,000, जब आप 80,000 का 40% निकालेंगे तो 32,000 सीटें आती हैं, जो कि ये पूरा जोड़ करके आ रहा है। तो पिछली 6th फेज का जो आप देखेंगे कि भर्ती था उसमें अन्य राज्य के लिए जो अभी कंडीशन है वही कंडीशन था। उस समय जो अन्य राज्य की महिलाएं थी उनको 50% आरक्षण के अंतर्गत रखा गया था। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 40% तो है अन्य राज्य के लिए, वो 50% महिलाओं के लिए रिजर्व है। उनके लिंग के आधार पर जाति के आधार पर वो नहीं है, क्योंकि जाति के आधार पर जो आरक्षण होता है वो संविधान के अनुसार 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए जो 50% रिजर्वेशन प्रत्येक कैटेगरी में दिया गया है वो लिंग के आधार पर दिया गया है कि महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिमांड ये है कि 90% सीटें पूरी तरीके से बिहार राज्य की महिला और मेल कैंडिडेट को मिलाकर के रिजर्व कर दिया जाए। बाकी के जो 10% सीटें बचती हैं उनमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को फाइट करने का मौका दिया जाए। ये एक पहला मुद्दा है। देखिए, मानसून सत्र खत्म होने के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 जुलाई 2023 को एक फिर से समीक्षा बैठक करने पर हामी भर दी है कि वह फिर से रिव्यू करेंगे इस नियमावली 2023 को लेकर के, जिसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा ही राज्यकर्मी दर्जा बनाने के लिए जिस प्रकार से विधायक उनका विरोध कर रहे हैं या फिर अपनी मांगों को उठा रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज सदन में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसके संबंध में जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। स्क्रीन पर आप सदन में जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख पा रहे होंगे। श्री प्रमोद कुमार जी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य भर में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में पंचायती राज विभाग, नगर निगम एवं जिला परिषद के माध्यम से पिछले 3 दशक से 4 लाख शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी या का दर्जा देने का विचार करती है? नहीं तो क्यों? तो इनके द्वारा जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली 2023 में जारी की गई है, अधिसूचित होने के उपरांत राज्य के प्राथमिक, मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक और नव आधारित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जाएगी, जिनका संवर्ग जिला स्तर का होगा। इस नियमावली के अंतर्गत पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक इस संदर्भ में नियुक्ति के लिए नियमावली में अंकित नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तदनुसार चयनित नियुक्त होने के पश्चात राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2023 का ये पत्र है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो 10 जुलाई को ये सदन में जवाब दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें विधायकों के द्वारा ये मांग उठाई गई कि बिहार सरकार के में जो सीएम है उनकी जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं, लगभग उनकी संख्या 4 लाख के आसपास है, उनको बिना परीक्षा, बिना इस परीक्षा में सम्मिलित हुए उनको डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वहाँ की जो शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें आवेदनों की संख्या अभी लगभग 4-4.25 लाख के आसपास हो रही है। अगर ये सभी नियोजित शिक्षक उसमें अप्लाई करते तो 4 लाख तो यही हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं और वो एक तरीके से दबाव बना रहे हैं कि बिना परीक्षा पास किए उनको परमानेंट कर दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी है कि 14 तारीख के बाद वह इस मुद्दे पर फिर से रिव्यू करेंगे नियमावली का कि क्या इनको बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए परमानेंट किया जा सकता है, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है अथवा नहीं। इसमें बहुत सारे पेच फंसेंगे क्योंकि 3 दशक से बात की गई है, यानी लगभग 30 साल पुराने ये शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो 20-25 साल से जो शिक्षक हैं उसमें बहुत सारे जो शिक्षा मित्र हैं वो टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है। तो क्या बिना टेट सीटेट क्वालिफाई किए राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है शिक्षा विभाग में, क्योंकि आरटी एक्ट लागू है और उसके नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो देखना होगा कि बिहार राज्य सरकार किस प्रकार से जो मांगे उठ रही हैं उसको देख करके आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए सीटों को सीमित करने का है, क्योंकि अभी जो अभ्यर्थी है वो 40% पर फाइट कर रहे हैं। अगर इनकी मांगों को मान लिया गया तो फिर सिर्फ 10% ही सीटें रह जाएंगी। हालांकि अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर 90% सीटें वहां की राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही रिजर्व रखी जाती हैं। बाकी के 10% या फिर कई कई जगह पर आप देखेंगे कि सिर्फ 5% सीटों पर ही अन्य राज्य के अभ्यर्थी को फाइट करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से अगर कुछ समीक्षात्मक अध्ययन करेगी राज्य सरकार तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का कुछ डिसीजन ले सकती है। तो अभी आने वाला 2 से 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। ये तय करेगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की सीमा कितनी तय की जाती है, साथ ही साथ राज्य कर्मी का दर्जा बिना परीक्षा जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलेगा अथवा नहीं। तो आपको इंतजार करना होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा जो कि पूरी तरीके से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा ही बदल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।